अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ्स बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि आपके पास दो मेथड होते हैं। एक आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीन साइड गिवन हैं, तीन एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो अल्फ़ा और बीटा इस फार्मूले से आ जाएगा और गैमा के लिए 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हाफ एंगल साइन का यूज़ करते हुए सॉल्व किया था। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली और 180 में से माइनस करके गैमा की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 किया तो हमने हाफ एंगल कॉस का फार्मूला यूज़ किया और क्वेश्चन नंबर 4 किया तो टैन का फार्मूला यूज़ किया। तो ये चारों मैंने फार्मूलाज यूज़ करना आपको 4 डिफरेंट क्वेश्चन में सिखाए। तो अब ये 5th है, इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए। क्योंकि तीनों साइड्स गिवन हैं और तीनों एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो अल्फ़ा का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये फार्मूला हम इस फार्मूले से ड्राइव करते हैं। अगर आप ड्राइव करना चाहिए तो ये वाली वैल्यू इस तरफ और ए स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, फिर 2bc से डिवाइड करेंगे और लास्ट में आपने कॉस इनवर्स लेना होता है। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया अल्फ़ा का। सिंपल आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इससे आपके स्टेप्स थोड़े से बच जाते हैं। तो b की जगह पर 5140 लिखेंगे, 5140 का स्क्वायर प्लस c की जगह पर c की वैल्यू जो कि 3624 है वो लिख देंगे, 3624 का स्क्वायर माइनस a है 4584 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। b की वैल्यू है 5140 और जो c की वैल्यू है वो है 3624। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे अल्फ़ा का। ये सबसे कम स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई आपको नहीं लिखा हुआ, मतलब कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ला हाफ एंगल साइन का या हाफ एंगल कॉस का या हाफ एंगल टैन का, तो आप सिंपल वे से कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसके लिए एक बार लाजमी 2, 3, 4 की वीडियो देख लें तो आप वो भी समझ जाएंगे। वो भी इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेथड है। सबसे पहले शिफ्ट और कास का बटन प्रेस करना है, फिर फ्रैक्शन का, फिर 5140 लिखा उसका स्क्वायर प्लस किया 3624 और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4584 के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं और ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, दोनों सूटेबल हैं। इसी तरह ब्रैकेट डालेंगे 3624 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 60.15 आता है। हमें पता है एंगल जब भी आएगा तो हमने उसको डिग्री और मिनट की फॉर्म में लिखना होता है। तो आसान वे क्या है डिग्री और मिनट की फॉर्म में लिखने का, आपने ये वाला बटन प्रेस करना है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट्स 18.58। तो इसको आप 60.10 भी लिख सकते हैं और अगर 60.9 भी लिखेंगे तब भी आंसर ठीक है, क्योंकि बुक के एंड पर 60 डिग्री 10 मिनट्स लिखा हुआ है तो हम इसको 10 ही लिख देंगे। वैसे 9 मिनट्स एक्यूरेट है, अगर आप 9 लिखते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास चांस है हम इसको राउंड ऑफ करके 9 मिनट है, आगे 18.58 सेकेंड है। तो कंडीशन वाइज तो ये गलत होता है, 60.9 ही लिखना चाहिए, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके बुक के एंड वाला आंसर देखते हुए 60 डिग्री 10 मिनट्स लिख दिया। इसी तरह बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा के लिए दोबारा से हम कॉस इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। कॉस इनवर्स के फार्मूले में अगर आपने डायरेक्ट याद रखना है तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये बी है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर, जो सी और ए यहाँ पर है तो वही नीचे आ जाएगा 2ac या 2ca आप इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेटर पर लिखते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। तो सी की जो वैल्यू है आपके पास वो है 3624 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 4584 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 5140 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। सी की वैल्यू है 3624 और जो ए है आपके पास वो है 4584। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर पर लिखते हुए इसको।
तो उसी तरह हम शिफ्ट और कॉस का बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट और कॉस का बटन, फिर फ्रैक्शन का बटन 3624 का स्क्वायर प्लस 4584 का स्क्वायर माइनस 5140 का स्क्वायर। यहाँ से नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 3624 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे 4584 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 76.55 आता है। आप डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे तो ये 76 डिग्री 33 मिनट्स आता है आपके पास। इसको आप राउंड ऑफ करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। बुक के एंड पर जो लिखा हुआ है वो है 76 डिग्री 32 मिनट्स, लेकिन क्योंकि हमारे पास 33 आ रहा है हम इसको 33 ही रहने देते हैं। थोड़ा सा इसमें मिनट्स में क्योंकि चेंज आता है, आपके पास ऊपर वाले में भी आ रहा था, जब आप पेपर में बैठे होंगे तब बुक के एंड वाले आंसर्स तो आप नहीं टैली कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर्स आ रहे हैं वो लिख देना ज़्यादा फिजिबल रहता है। अल्फ़ा में 60 डिग्री 9 मिनट्स भी लिख सकते हैं और इसमें यहाँ पर यूँ भी चल सकते हैं। जब दो एंगल आ जाते हैं आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए, तो आप 180 में से माइनस कर देते हैं अल्फ़ा को और माइनस कर देते हैं बीटा का, जो दो एंगल आते हैं तो आपके पास थर्ड एंगल यानी कि गैमा आ जाता है। इधर आप 180 डिग्री लिखेंगे। डिग्री इसलिए लिखना ज़रूरी है कि आपके पास जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो पहले से ही डिग्री और मिनट्स में आएगा। यहाँ पर भी हम इसकी एहतियात करेंगे 76 डिग्री 33 मिनट्स। तो गैमा के अंदर लिखते हैं ये सारे के सारे एंगल्स, तो लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 10 मिनट्स माइनस 76 डिग्री 33 मिनट्स। लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा 43 डिग्री 17 मिनट्स। तो 43 डिग्री 17 मिनट्स। क्योंकि बुक के एंड पर इसको 32 लिखा गया है इसलिए यहाँ पर 16 आ रहा है, हमने इसको 33 ही लिखा तो हमारे पास क्या आ रहा है 17 डिग्री और 43 डिग्री 17 मिनट्स आ रहा है। तो ये भी आंसर एग्जैक्ट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि तीनों को ऐड करने से 180 बनता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आप गैमा का यहाँ पर वैल्यू फार्मूला लगाकर करना चाहते हैं उसे भी आप कर सकते हैं। गैमा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2ab। तो आप हाफ एंगल लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी होता है, बाकी दोनों मेथड जो है दो सफ़ों पर चले जाते हैं। तो अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 करवाए हैं उसी तरह आप 2, 3 और 4 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो एक बार आप वो मेथड एक क्वेश्चन में एटलीस्ट ट्राई करें ताकि आपका आंसर के साथ साथ वो मेथड भी ठीक कंसीडर किया जाए कि लिखा हो हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करके करना है, सॉल्व एंगल्स निकालने हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगता है। और अगर साथ मज़ीद रिस्ट्रिक्शन आ जाए हाफ एंगल साइन का फार्मूला यूज़ करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के मेथड से, हाफ एंगल कॉस का फार्मूला यूज़ करें क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड से, और हाफ एंगल tan का फार्मूला यूज़ करें तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले मेथड से आप करेंगे। वो तीनों क्वेश्चंस देखने के लिए आपने लिखना ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.6 क्लास 11 मैथ बाय उमैर साजिद, तो आपके पास वो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।